अब तक हमने देखा जॉनसंग सक्सेसफुली जेल में पहुंच जाता है और जिहोन के पैरों को तोड़कर अपना बदला ले लेता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिहोन को दिखाया जाता है जिसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब होती है और वो जॉनसंग से बोलता है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, वो सारी मेरी गलती थी। लेकिन जॉनसंग उसे नहीं छोड़ता। तभी वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है और बोलता है, हे जॉनसंग, अभी के अभी जिहोन को छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ। इतना सुनते ही जॉनसंग उसे छोड़ देता है और ऑफिसर की तरफ बढ़ता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें एक फनी बात बताता हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं जहाँ पर अपना बदला लेने आया हूँ। मैं जिहोन की बात नहीं कर रहा। जिहोन ने जो मेरे साथ किया है वो उन कमीनों की तुलना में बच्चों का खेल है। इसका मतलब जिहोन के साथ अगर इतना बुरा किया है तो वो उनका क्या हाल करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके दोनों हाथों में एक एक लड़के का पिछवाड़ा होता है और वो लड़के कुछ गिनती कर रहे होते हैं, 85, 86 ऐसे कुछ। तभी वहां पर एक छपरी आता है और बोलता है, जिहोन का किसी ने एंकल्स को तोड़ दिया है। वो जिसने भी किया है वो एक नंबर का सनकी था। वो पक्का जिहोन को जानता होगा। उसका नाम था ज्योनसेंग ली। ज्योनसेंग ली नाम सुनकर जे लड़का बोलता है, ज्योनसेंग ली, क्या सच में? इस लड़के का नाम होता है सेंगशियोल और ये एक किक बॉक्सर होता है। तभी हमें पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुमने कोई ऐसा लड़का देखा है जो क्यूरियोसिटी से भरा पड़ा हो? तो सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, स्कूल के टाइम में। कुछ लड़के एक वीडियो को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, जे कितना कूल है, क्या ये सच में होता है? अगर हम कोका कोला की बोतल में मेंटोस को डालेंगे क्या ये सच में होगा? सेंगशियोल बोलता है, मैं इसे बाद में ट्राई करूंगा। दूसरे सीन में वो एक लड़के को बोल रहा होता है, हे ये क्या है? तू ये भी नहीं बता पा रहा पेशाब में और जूस में क्या डिफरेंस है? सेंगशियोल जिसको बोल रहा होता है वो और कोई नहीं, वो ज्योनसेंग ली होता है जिसके सामने दो कप रखे होते हैं। सेंगशियोल एक कप उठाते हुए कहता है, इसमें मेरा पेशाब है, और वो दोनों कप ही उसे पिला देते हैं और हमें पीछे से आवाज़ सुनाई दे रही होती है। ये सिर्फ सेंगशियोल की क्यूरियोसिटी थी, भी चीज़ को देख लेता था, उसे ट्राई करने का मन करता था। उसे अपनी क्यूरियोसिटी ट्राई करने के लिए एक टारगेट चाहिए था और बहुत दुख की बात है वो टारगेट होता है ज्योनसेंग ली। मतलब कि हमें जहां पर सेंगशियोल के सारे काले कारनामे दिखाए जा रहे होते हैं। सेंगशियोल एक वीडियो देखता है जिसमें बताया गया होता है कि अगर आप इन मेडिसिन को एक साथ ले लेंगे तो क्या होगा। उस वीडियो के कमेंट में बताया गया होता है कि आपकी आंतें काम करना बंद कर देंगी। लेकिन जे फिर भी हरामखोर जॉनसंग के ऊपर ही उसको ट्राई करने का सोचता है और जॉनसंग से पूछता है, जॉनसंग क्या तुम्हें पता है अगर हम ये दोनों मेडिसिन एक साथ ले लें तो क्या होगा? जॉनसंग की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है और जे उसे मेडिसिन खिला देते हैं और सभी उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। सेंगशियोल बोलता है, जे तो सच में उसकी आंतें काम करना बंद कर गई हैं, जे तो सच में काम कर रहा है, जे कितना कूल है। और फिर जे अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। इन छपरियों ने सारे के सारे बैग जॉनसंग के ऊपर ही टंगे होते हैं। सेंगशियोल पूछता है, जॉनसंग आज तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है, वो सभी बाहर गए हैं। जॉनसंग बोलता है, नहीं आज नहीं। ऐसे वो टालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सेंगशियोल बोलता है, तुम गधे झूठ मत बोल। और ये सारे के सारे छपरी पहुंच जाते हैं जॉनसंग के घर में। कभी किसी चीज को उठा रहे होते हैं और कभी किसी चीज को। जॉनसंग बेचारा तो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जॉनसंग के माथे पर सेंगशियोल हाथ लगाता है और बोलता है, तुम्हें तो लगता है फीवर है। वो उसे एक पिल्स खाने के लिए देता है। पहले वो उसे मना करता है लेकिन उसके ज्यादा बोलने पर वो उसे खा लेता है। जॉनसंग बोलता है, मुझे नहीं पता था वो क्या प्लान कर रहे थे, लेकिन जब उसने पिल्स खाने को दी तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो मेरे दोस्त हैं। मुझे नहीं पता था पिल्स को खाने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जॉनसन उस मेडिसिन से सपनों की दुनिया में जा रहा होता है
जिन्हें वो अपना दोस्त समझ रहा था वो उस पर हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, देखो कैसे मूर्ख की तरह हंस रहा है। उस सेलिब्रिटी ने कहा था जब उसने इसको लिया था उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी बॉडी में कीड़े क्रॉलिंग कर रहे हैं। जॉनसंग बोलता है, ऐसा लगा जैसे मैं पानी में तैर रहा हूँ। मुझे मेरे सामने खड़े लोग मूर्ख राक्षस लग रहे थे। मेरी हालत ऐसी थी, मुझ पर तरस ही किया जा सकता था। मैं बहुत ज्यादा खुश था और मजे कर रहा था। सेंगश्योल, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी नेक को क्या हुआ? क्या? ये क्या है? एक टॉवल? तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तुमने कुछ गिरा दिया है? तुम क्या कर रहे हो? एक माइक्रोवेव? इसका मैं क्या करूं? क्या सच में? वाह, ये सच में कमाल होगा। और तभी वहां पर अंधेरा हो जाता है। हमें सिर्फ कुछ लोगों की आवाज ही सुनाई दे रही होती है। हे, उसे चेक करो, उसकी पल्स गिर रही है और ये सांसें बहुत तेजी से ले रहा है। तभी जॉनसन को होश आ जाता है और वो हॉस्पिटल में होता है। उसके सामने जो दो पर्सन होते हैं वो बोलते हैं, हे, क्या तुम जाग गए हो? हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। किसी ने माइक्रोवेव में टॉवल को रख दिया था। ज्योंसेओ की पीछे से आवाज आती है, मुझे वो याद नहीं वो क्या कह रहे थे। मुझे बस इतना याद है उस टाइम में मैं नहीं था। मेरा घर पूरी तरह से जल गया। मुझे ये अगली निशान मिला। इस इंसिडेंट के बाद ज्योंसेओ को स्कूल में दिखाते हैं। ज्योंसेओ को सेंगशॉल बुलाता है और बोलता है, हे ज्योंसेओ, वो एक्सप्लोजन अमेजिंग था ना? मैंने जितना यूट्यूब पे देखा था वो एक्सप्लोजन उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा था। जियांगसेंग पर सभी उसके क्लासमेट हंस रहे होते हैं। सेंगश्योर बोलता है, तुझे नहीं लगता मेरा थैंक्स करना चाहिए? मैंने इतनी मुसीबत में भी तुझे फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचाया था। मैं सही कह रहा हूं ना? सेंगश्योर गुस्से से बोलता है, गधे, तुझे नहीं लगता तुझे मेरा आभारी होना चाहिए? लूजर, तुझे नहीं पता थैंक्स कैसे बोलते हैं? जॉनस्योंग की पीछे से आवाज आती है, जब आपको कोई बुली करता है उसके बारे में सबसे भयानक बात ये होती है वो कोई कॉमन लॉजिक पर नहीं चलता। ये बहुत ज्यादा डरावना है। आप बस उससे हार मान लेना चाहते हो। जॉनस्योंग उसे थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। जॉनस्योंग अपने घर में आ जाता है और उसकी मॉम उसे बोलती है, मुझे अभी पुलिस का फोन आया था। उन्होंने बताया कि वो तुम ही थे जिसने घर में आग लगाई थी। क्या? नहीं, मैं नहीं। ज्योंसेंग बोलता है, तुम्हारे सभी दोस्तों ने बताया वो तुम ही थे। ज्योंसेंग की मदर बोलती है। तभी उस पुलिस ऑफिसर पर सीन शिफ्ट होता है और वो बोलता है, वो ज्योंसेंग ली, मुझे लगता है उसे किसी तरह की पिल्स दी गई थी। पुलिस ऑफिसर ज्योंसेंग के बारे में उसके क्लासमेट से पूछता है। एक लड़की बोलती है, ज्योंसेंग ली, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? सेंगश्योर बोलता है, मैंने उसे देखा था अपने ही घर में आग लगाते हुए, लेकिन हमें वैसे भी पनिश नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी हम बच्चे हैं। तभी सीन ज्योंसेंग ली के घर पर आता है। उसकी मदर बोल रही होती है, अब हम क्या करेंगे? हमें इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलने वाले, और जो हमारे नेबर्स का नुकसान हुआ है उनको हम कहाँ से पैसे देंगे? हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। हमारा परिवार बर्बाद हो गया है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। ज्योंसेंग ली और ऑफिसर कहीं जा रहे होते हैं। हम सेंगश्योर को देखते हैं जो सोच रहा होता है, ज्योंसेंग ली, क्या जी वही ज्योंसेंग ली है? और तभी ऑफिसर बोलता है, अटेंशन प्लीज, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के कारण जहां पर एक न्यू टेम्पररी रूममेट रहेगा। जे नया है तो इसके साथ अच्छे से रहना, जे बोलकर वो ऑफिसर वहां से चला जाता है। एक प्रिजनर बोलता है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट? क्या बकवास है। वो ज्योंसेंग ली की तरफ बढ़ता है लेकिन ज्योंसेंग बड़ी ही आसानी से उसे नॉकआउट कर देता है। जे देखकर बाकी के प्रिजनर भी उसकी तरफ बढ़ते हैं मारने के लिए, लेकिन ज्योंसेंग ली बड़ी ही आसानी से सबको मारता है और जमीन में चिपका देता है। कमाल की बात ये होती है उसके दोनों हाथ में अभी भी कंबल होते हैं।
इससे हमें ये पता लगता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। जॉन्सियोंगली बोलता है, मैं आ गया हूँ एक ऐसे लड़के से मिलने जो हर टाइम क्यूरियोसिटी से भरा रहता है। सेंगशियोल जॉन्सियोंगली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जॉन्सियोंगली बोलता है, एक तरीका है जिससे हम प्रो किक बॉक्सर को भी एक फिंगर से डिफीट कर सकते हैं। सेंगशियोल बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वैसे तुमने ये कैसे किया? जॉन्सियोंगली बोलता है, मैं अभी भी देख सकता हूँ तुम फुल क्यूरियोसिटी से भरे पड़े हो, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे प्रो किक बॉक्सर को हम एक फिंगर से हरा सकते हैं। और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।